किसी भी आरसीसी स्ट्रक्चर के लिए जो आपका कंक्रीटिंग होती है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन ज्यादातर सिविल इंजीनियर्स को ये नहीं पता होता है कि हमें कंक्रीटिंग कराने से पहले क्या क्या चीजें आपकी चेक करनी चाहिए। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित कटारिया और आप सभी का स्वागत है सॉलिट्यूड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे आपका चेकलिस्ट फॉर कंक्रीटिंग। जब भी हम साइट पे कंक्रीटिंग वर्क कराने जा रहे हैं, मतलब जैसे हमारा कंक्रीटिंग वर्क आपका स्टार्ट होता है, तो स्टार्ट करने से पहले आपका हमें किन किन पॉइंट्स को जो है आपका चेक करना चाहिए ताकि कोई भी मिस हैपनिंग ना हो सके और साथ ही साथ हमारी जो क्वालिटी है वो भी आपका मेंटेन रह सके। इस कैटेगरी के अंदर आपका सबसे पहला जो पार्ट आता है वो आता है वो आपका फॉर्मवर्क। किसी भी आरसीसी स्ट्रक्चर्स को जब हम कंक्रीटिंग करते हैं तो उसको सपोर्ट करने का आपका काम करता है क्या, आपका फॉर्मवर्क। तो अगर मेरे फॉर्मवर्क के अंदर ही आपके कोई डिफेक्ट है तो सेम चीजें मेरी आपकी जो है कंक्रीटिंग में भी आपका रिफ्लेक्ट होंगी। आपने कई बार ऐसे देखा होगा, आपने यूट्यूब पे वीडियो भी देखे होंगे और प्रैक्टिकली साइट पे भी देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि हम कंक्रीटिंग स्टार्ट करते हैं और हमारी जो फॉर्मवर्क होता है, सेटिंग होती है, वो कोलैप्स कर जाती है, या फिर हमारी सेटिंग जो है वो आपका सेटल कर जाती है, या फिर क्या होता है कि उसके अंदर गैप इतने ज्यादा होते हैं कि हम जैसे ही वाइब्रेटर वगैरह का यूज करते हैं तो हमारी कंक्रीटिंग की जो सैलरी है वो उसमें से निकल जाती है और आपका बाद में हनीकॉम्बिंग आपको देखने को मिलती है। तो ये सारी चीजें क्यों होती है? क्योंकि हमने प्रॉपर आपका फॉर्मवर्क है उसकी क्वालिटी को चेक नहीं किया है। तो जनरली क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये मेरी आपकी कॉलम की फॉर्मवर्क है, यहाँ पे आपका स्लैब की फॉर्मवर्क है। तो इसके अंदर हम क्या क्या चीजें चेक कर सकते हैं? जैसे मेरा कॉलम है, कॉलम के अंदर हम लोग जो आपका सपोर्ट चेक कर सकते हैं कि प्रॉपर सपोर्ट उसके अंदर दी है या नहीं दी है। इसके अलावा हम इसका साउल चेक कर सकते हैं कि ये एग्जैक्ट आपका 90 डिग्री के एंगल पे है या नहीं है। साथ ही हम ऊपर से यहाँ पे जो है इसका साइज चेक कर सकते हैं कि ड्रॉइंग के अंदर मेरा आपका जो कॉलम का साइज है वो प्रॉपर साइज जो है वो आपका हमें ऊपर की साइड में मिल पा रहा है या फिर आपका नहीं मिल रहा है। इसके अलावा हम लोग जो आपका जो इसके अंदर मटेरियल यूज किया गया है वो चेक कर सकते हैं। आपके जो बैटन्स यूज किए गए हैं इसको टाई करने के लिए, इनको हम लोग चेक कर सकते हैं कि प्रॉपर टाई है या नहीं है। ऐसा तो नहीं कि मैं वाइब्रेटर यूज करूंगा और ये बोल्ट आपके खुल जाएंगे और मेरा जो कंक्रीट है वो आपका वेस्ट हो जाएगा। सेम ऐसे ही आपका जैसे मेरी स्लैब होती है, स्लैब के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है चेक करना कि मेरी जो सपोर्ट है क्या वो सफिशिएंट है, क्या इतनी सपोर्ट जो है वो आपका इसके अंदर प्रोवाइड कराई गई है कि आने वाले कंक्रीट के लोड को आपका रजिस्ट कर सके। दूसरी चीज आपका कहीं इन पे आपका गैप तो नहीं है, जो भी मेरे कंक्रीटिंग की प्लेट आपका यूज किए या फिर मैंने आपका प्लाई यूज किया तो कहीं पे उनके जॉइंट्स में आपका गैप तो नहीं है। ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि हम लोग सपोर्ट तो काउंट कर लेते हैं कि सपोर्ट मेरी सफिशिएंट है या नहीं है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि सपोर्ट आपका जिस सरफेस पे रखी हुई है आपका वो सरफेस आपका लोड बियर करने के लायक भी है या नहीं है। जनरली जैसे हम जब बेसमेंट वगैरह की या आपकी जो फर्स्ट स्लैब आपका कास्ट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि नीचे जो मेरी सॉइल होती है उसके ऊपर ही अपनी जो भी आपके पैटर्न्स होते हैं या प्रोजेक्ट होते हैं इनको रख देते हैं। तो अगर वो सॉइल आपका लूज है तो उस केस में आपका वो भी सेटल कर सकता है। तो ये भी चीजें आपको ध्यान देने वाली है। ऐसे आपका रिटेनिंग वॉल्स हो गया, रिटेनिंग वॉल के अंदर आपका सपोर्ट बहुत अच्छे से देखा जाता है। इसके अलावा जो यहाँ पे आपकी रोड लगती है इसको टाई करने के लिए आपका इसका प्रॉपर ध्यान दिया जाता है, जॉइंट्स वगैरह का ध्यान दिया जाता है, ओरिएंटेशन देखा जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको जरूर चेक करनी चाहिए। इसके बाद मेरा जो नेक्स्ट है वो है आपका रेनफोर्समेंट। ठीक है, अब आपने फॉर्मवर्क चेक कर लिया कि फॉर्मवर्क ओके है या नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट बात आती है आपका रेनफोर्समेंट बार की। सो रेनफोर्समेंट बार के अंदर सबसे पहले तो डाया चेक किया जाता है कि आपका डाया जो ड्राइंग के अंदर है वो डाया वहां पे मेंशन है या फिर नहीं। इसके अलावा आपका रेनफोर्समेंट बार की जो आपकी स्पेसिंग होती है वो स्पेसिंग आपकी चेक की जाती है कि जो प्रॉपर स्पेसिंग ड्राइंग के अंदर है कि 150 सेंटर टू सेंटर या फिर 100 सेंटर टू सेंटर वो आपका वहां पे प्रॉपर है या नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जैसे जब मेरा क्या होता है कि टॉप बार होती है और बॉटम बार होती है। ये मेरी टॉप बार है, ये मेरी बॉटम बार है। राफ्ट के केस में हो गया, स्लैब के अंदर भी आपने देखा होगा। तो यहाँ पे आपकी जो है प्रॉपर जो है चेयर आपका लगी है या नहीं है, क्लियर, जो कि आपका गैप मेंटेन करने का काम करती है। जनरली एसईपीडब्ल्यूडी की स्पेसिफिकेशन है कि 1 स्क्वायर मीटर के अंदर आपका एक चेयर जो है वो आपका यूज होनी चाहिए। और डाया हमेशा हायर साइड जो है वो आपका इसका लिया जाता है। मान लो 20 mm की वो है, या तो सिमिलर डाया यूज करेंगे या फिर उससे हायर डाया। ऐसा नहीं कि 20 mm की मेन और टॉप एंड बॉटम बार मेरी 20 mm है और मैंने ये जो चेयर है ये 12 mm की यूज कर लिया। तो ये सारी चीजें होती हैं जो हम रेनफोर्समेंट के अंदर चेक करते हैं। डेवलपमेंट लेंथ आपकी है प्रॉपर दी है या नहीं दी है। बीम के केस में लैप आपका कहाँ पे है, जोन जो होते हैं हमारे बीम के अंदर, एंड जोन, मिडिल जोन, वहाँ पे दिया है या नहीं दिया। तो उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें जो है आपका चेक करनी होती है।
इसके बाद आपका जो मेरा नेक्स्ट आता है वो आता है आपका कवर ब्लॉक। ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर हम सब चीजें चेक कर लेते हैं लेकिन कवर ब्लॉक ही चेक नहीं करते। सबसे पहले तो ये देखना जरूरी है कि कवर ब्लॉक लगा है या नहीं लगा है। उसके बाद अगर कवर ब्लॉक लगा है तो कवर ब्लॉक का साइज क्या है आपका। जैसे कॉलम के अंदर 40 mm यूज करते हैं, फाउंडेशन के अंदर आपका 50 mm यूज करते हैं, तो साइज मेरा प्रॉपर है या नहीं है। ऐसा तो नहीं कि लगा दिया लेकिन फाउंडेशन में लगना 50 mm था और लगा दिया आपका 20 mm वाला, या कॉलम में लगना 40 mm था लगा दिया 25 mm। ठीक है, तो ये जनरली कवर ब्लॉक जो है आपका 1 स्क्वायर मीटर के अंदर 4 से 5 कवर ब्लॉक आपके यूज किए जाते हैं। अगर आपका डाया काफी हाई है तो उस केस में हम इसको क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, और ये आपके कवर ब्लॉक जो है मार्केट के अंदर रेडीमेड भी आपका मिलते हैं, प्लास्टिक के भी आते हैं, कंक्रीट के भी आते हैं, इसके अलावा सीमेंट के जो होते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑन साइट भी इनको बनाना चाहो तो भी आप बना सकते हो। इसके बाद मेरा जो नेक्स्ट आता है वो आता है एम्बेडेड पार्ट इन स्लैब। जब भी कोई भी स्लैब कास्ट की जाती है तो उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो स्लैब के साथ ही आपका कास्ट की जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे जितने आपका इलेक्ट्रिकल के कंडक्ट पाइप होते हैं, फैन बॉक्स वगैरह होते हैं, वो उसी टाइम पे आपका स्लैब के अंदर ही वो आपका मर्ज रहते हैं। तो स्लैब की कास्टिंग से पहले उनका प्रॉपर एक नेटवर्क जो है वो आपका बनाया जाता है, फिर उसके बाद में कंक्रीटिंग हो जाती है। जैसे आप यहाँ पे इस इमेज के अंदर देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखो तो प्रॉपर आपके जो पाइप है वो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। यहाँ पे आपके लाइट के बॉक्स हैं, यहाँ पे आपके फैन बॉक्स हैं। तो आपकी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स के अंदर जिस पोर्शन पे फैन बॉक्स दिया है, जिस पोर्शन पे आपका कंसील लाइट दी है, आपका उसी के अकॉर्डिंग आपको सारी चीजें जो है आपको क्या करनी है, आपको अरेंजमेंट करनी है कि आपकी वॉल्स कहाँ पे है, वॉल से आपका नीचे पॉइंट आपका उतरा है कि नहीं उतरा है। तो ये सारी चीजें होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जो आपका प्लम्बिंग के जो फायर फाइटिंग के जो पाइप्स होते हैं वो भी आपका स्लैब के अंदर ही उनको मर्ज कर दिया जाता है। तो ये आपको चेक करना है कि आपकी ड्राइंग के अंदर स्लैब के अंदर क्या क्या चीजें आपकी दी गई हैं। तो आपको कास्टिंग से पहले वो सारी चीजें जो है वो आपको चेक जरूर करनी है। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है कंस्ट्रक्शन जॉइंट। देखो किसी भी आरसीसी स्ट्रक्चर के लिए जो कंस्ट्रक्शन जॉइंट होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। वैसे तो कोशिश ये की जाती है कि कंस्ट्रक्शन जॉइंट जो है वो आपका कम से कम आए या फिर ना आए, लेकिन ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं पाता कि हम विदाउट कंस्ट्रक्शन जॉइंट जो है आपका कंटिन्यूअस आपका कंस्ट्रक्शन करते रहे। तो अगर आपका कंस्ट्रक्शन जॉइंट आ रहा है तो वो जॉइंट के लिए क्या आपकी प्रॉपर वहां पे व्यवस्था की गई है। जिस टाइप का कंस्ट्रक्शन जॉइंट जो है हमारे स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने आपका कंसल्ट किया है, सजेस्ट किया है, आपका वो जॉइंट वहां पे बनाया गया है या फिर नहीं बनाया गया। तो ये भी चीजें आपकी जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो आपका प्ले करती है जब हम जो है आपका क्या करते हैं, कॉन्क्रीटिंग करते हैं। तो कुछ केसेस के अंदर आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन जॉइंट इस तरीके से प्रोवाइड कराए जाते हैं, कुछ केसेस के अंदर आपके डायरेक्ट इस तरीके से वर्टिकल्स होते हैं। ठीक है, कुछ केसेस के अंदर आपका यहाँ पे इस तरीके से की बना दी जाती है और इधर से जब कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है तो ऐसे वो की बन के इस तरीके से हो जाता है आपका। तो अलग अलग तरह के कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स होते हैं। कुछ केसेस के अंदर आपने जैसे देखा होगा हाईवे वगैरह में यहाँ पे बार भी आपका प्रोवाइड कराई जाती है इस तरीके से। तो मल्टीपल टाइप के कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स होते हैं, वो आपकी क्या रिक्वायरमेंट है और क्या कंडीशन है उसके हिसाब से आपका जो है वो सजेस्ट किए जाते हैं। आपके ड्राइंग के अंदर भी कंस्ट्रक्शन जॉइंट जो है वो आपका मेंशन रहता है। ठीक है, हालांकि आज के टाइम पे अगर आप देखो तो काफी सारे केमिकल्स भी यूज होने लगे हैं कंस्ट्रक्शन जॉइंट पे। तो अगर आप सपोज करो पहले से आपने कोई कंक्रीटिंग किया हुआ है, अब आप उसके बाद उससे ही आगे कंटिन्यू कंक्रीटिंग कर रहे हो, तो आपने उस सरफेस का ट्रीटमेंट किया है या नहीं किया है। ठीक है, आपने उसमें से लूज जो कंक्रीटिंग थी उसको हटाया है या नहीं हटाया है, जो केमिकल रिकमेंडेड था आपका उस जॉइंट्स पे आपको यूज करने के लिए वो केमिकल आपने यूज किया है या फिर नहीं किया है। तो ये सारी चीजें आपका जो है चेक की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अरेंजमेंट इन द केस ऑफ रेन। ये होता है आपका वेदर कंडीशन। कई बार ऐसा होता है, हमारे साथ भी, हमने साइट पे काम करा है तो हमारे साथ भी कई बार ऐसी कंडीशन हुई है कि हम कंक्रीटिंग करा रहे हैं और कंक्रीटिंग कराते कराते जो है आपका अचानक से बरसात आपका होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी साइट पे आपका इंश्योर किया जाता है कि अगर इन केस कंक्रीटिंग करते टाइम अगर आपका जो है रेन आ जाती है तो उससे बचने के लिए क्या अरेंजमेंट वहां पे किए गए हैं, पॉलिथीन सीट वगैरह वहां पे अवेलेबल है या नहीं है, ताकि हम अपने जो न्यूली कंक्रीट है अभी सेट नहीं है उसको हम आपका कवर कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी अगर सपोज करो कंटिन्यूअस आपकी जो है रेन हो रही है, आपका स्टार्ट हुई घंटा 2 घंटा आपका हो गया, तो जो आपकी कंक्रीटिंग आपके मिक्सचर्स के अंदर है उसको कहाँ पे हम लोग रीयूज कर सकते हैं। तो इसके अरेंजमेंट भी आपका जो है साइटों पे किए जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि आपका रेन हुई, मान लो आपके पास में कोई टीएम खड़ा है, गाड़ी खड़ी है आपके पास में ये, और इसमें अभी आपका जो है लगभग 3 किलो क्यूबिक मीटर या फिर 4 क्यूबिक मीटर आपका जो माल है इसके अंदर अवेलेबल है,
और आपका रेन स्टार्ट हो जाती है और रेन आपका रुक नहीं रही है और इसका धीरे धीरे जो टाइम है इसका कंज्यूमिंग का वो आपका कम होता जा रहा है, तो उस केस में अल्टरनेट भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो वो भी सारे अरेंजमेंट जो है साइट पे आपका किए जाते हैं। अगर आप किसी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करोगे तो ये सारी चीजें जो है वहां पे प्री प्लान करके सारी चीजें जो है वो आपका की जाती हैं। तो ये कुछ आपके चेक पॉइंट्स थे जो कि जब भी आप अगर कॉन्क्रीटिंग करा रहे हो, ठीक है, अगर आप एक हाउस ओनर है, घर का कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, तो भी आप इन चेक पॉइंट्स को जरूर चेक कर सकते हैं। आप एक साइट इंजीनियर हैं, आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, आप कोई भी अगर आपकी कंस्ट्रक्शन से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आप इन चेक पॉइंट्स को जो है आप जरूर चेक कर सकते हो। इनके ऊपर आपका अलग से भी एक डिटेल वीडियोस बन सकती है। जैसे रेनफोर्समेंट के लिए अलग से पूरी चेकलिस्ट होती है, आपका फॉर्मवर्क के लिए आपका पूरी एक चेकलिस्ट होती है। सबसे पहले आपका फॉर्मवर्क चेक होता है, फॉर्मवर्क चेक होने के बाद ही आपका रेनफोर्समेंट बार की प्लेसिंग की जाती है, ठीक है। रेनफोर्समेंट बार प्लेस होने के बाद ही आपका जो है इलेक्ट्रिकल्स और जो फायर्स के पॉइंट्स होते हैं उनका काम जो है आपका किया जाता है, ठीक है। एक फिर फाइनल आपका चेकअप होता है, उसके बाद फिर आपका जो है कंस्ट्रक्शन की कंक्रीटिंग की जो है आपका परमिशन दी जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि इन सारे टॉपिकों पर आपका एक अलग से भी डिटेल वीडियो बनाओ तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।